Hello and good morning and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 12th, we are going to discuss about the chapter that we have started in our previous session, which was drought. As you know, in this story by Sarath Chandra Chatterjee, he is a Bengali novelist. The story is about a person named Gafur from a small village which is Kasipur. From here, he has started his story like the Gafur was very seriously in a dangerous problem. What was the dangerous problem? The problem was of drought. He was not having anything to eat. मतलब उसके पास खाने के लिए कुछ बाकी नहीं था. उसका जो ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड था उसने सारा जो है स्ट्रॉ वगैरह जो है वो सब रख लिया था. अब उसी गांव का एक प्रीस्ट है, वो उधर से निकलते हुए गफूर को क्या करता है, कहता है कि तुमने इस बैल को यहाँ क्यों रखा है, मास्टर जो तुम्हें है पनिश करेंगे इसके लिए, आप इसको कुछ करो. गफूर की हालत बहुत ख़राब है, वो बीमार भी है. वो तारक रत्न से हेल्प मांगता है कुछ, लेकिन तारक रत्न जो है उसे हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है. तो आइए देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ. लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था जिसके अंदर तारक रत्न फीट के ऊपर वो आके गिर गए थे. नाउ आगे हम लोग देखते हैं. चलिए लेट्स रीड. नो नो मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट. नहीं नहीं दूर हटो, मुझे घर जाने दो, मेरा देरी हो रही है, मुझे बहुत देरी हो रही है. तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट. तारक रत्न जो है वो मूव करता है, पीछे की तरफ हटता है, जैसे कि वो डिपार्ट यानी निकलना चाहता है वहाँ से. क्यों ऐसा करता है? क्योंकि क्या होता है कि गफूर जो है वो कुछ पैसा या कुछ स्ट्रॉ वगैरह उससे मांगने की कोशिश कर रहा है, उसके पैरों में गिरा रहा है. अब स्माइल करते हुए गुड गॉड, हे भगवान, ऐसा बोलते हुए ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, विल ही हर्ट, he cried out with fright and anger, stepping hurriedly back from the bull. अब क्या होता है, गफूर जो है तारक रत्न जो है वो पीछे हट जाए तो वो बुल के पास से निकल रहा होता है. तो बुल जो है ऐसा लगता है कि वो अपने हॉर्न्स उसकी तरफ करने की कोशिश करता है. तो वो चिल्लाता है, क्या क्या ये मुझे हर्ट करेगा? लगता है ये अपने हॉर्न मेरे ऊपर ब्रांडिश करना चाहता है, घिसना चाहता है, मुझे मारना चाहता है अपने हॉर्न से यानी सींग. और वो हरीडली पीछे की तरफ मुड़ते हुए भागता है, वहाँ से चला जाता है. गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल. गफूर जो है उसके पैरों में लटका हुआ है, अभी भी वो हटने की कोशिश कर रहा है, वो उसके पैरों को जकड़े हुए है. ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल, वो चाहता है कि एक मुट्ठी भरी अनाज मिल जाए उसको. ही सेड इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट्स इन तारक रत्ना's हैंड. वो उस तारक रत्ना के हाथों के अंदर राइस फ्रूट्स जो पड़ा हुआ था उसको देख के उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, wants to eat indeed, like master, like animal, has not even a bit of straw to eat and must have rice and fruit. Take him away and tie him somewhere else. What horns, he will gore somebody to death one of these days. Edging away, the priest made a quick exit. अब जब गफूर उसके पैरों में बंधा हुआ है और उसने जो क्या नाम है महेश जो है जो बुल है उनका, वो ऑलरेडी वो उसको सींग नहीं मारना चाहता था, बट ही वांटेड टू ईट दैट राइस एंड फ्रूट्स विच वाज इन द हैंड ऑफ तारक रत्न. तो उस खाने के लिए वो क्या कर रहा था, उसकी तरफ ऐसे सींग कर रहा था. तो अब वो उसको कहता है कि ये अच्छा ये खाना चाहते हो, ये मास्टर स्लेव वगैरह सब कुछ ये खाना चाहते हो, खाने को एक थोड़ा सा बिट ऑफ स्ट्रॉ भी नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हें फ्रूट्स और राइस चाहिए, जाओ इसको कहीं और बांधो. व्हाट हॉर्न्स, कैसे इसके सींग हैं, ठीक है ना. ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दिस डेज, हो सकता है कि इन दिनों में वो किसी को सींग लगा के मार सकता है. तो वो उससे दूर हटते हुए तारक रत्न प्रीस्ट जो है वो क्विकली वहाँ से एग्जिट कर जाता है, चला जाता है. Now, looking away from him, गफूर silently watched महेश. Looking away from him, उससे अलग देखते हुए गफूर जो है वो साइलेंटली एकदम शांत बैठा हुआ.
वो क्या कर रहा है, महेश को ध्यान से देखता है। Whose two deep brown eyes were full of pain and hunger. महेश को जब वो देखता है तो उसको क्या दिखता है, महेश को देखते हुए उसे दिखता है कि ये जो महेश है उसकी आंखें वो भूख से तड़प रही है, उसकी आंखों में हंगर दिख रही है, ठीक है, और पेन, दर्द, भूख के मारे जो दर्द है शरीर में उसकी, वो और उसकी आंखों में हंगर दिख रही है। Didn't even give a handful, he muttered, patting the bull's back, neck and back. अब वो बुल के नेक और बैक पे पैट करते हुए कहता है कि एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं दिया किसी ने खाने को, मतलब थोड़ा सा भी कुछ नहीं दिया किसी ने भी, किसी भी व्यक्ति ने। इस तरीके की वो मटर करता है, इस तरीके से वो कहता है। You are my son महेश, he whispered to him. वो बहुत धीरे से उसको कहता है, You are my son महेश, तुम मेरे बच्चे हो। You have grown old and served us for 8 years. अब तुम बूढ़े हो गए हो और तुमने मुझे 8 सालों तक क्या किया है, सर्व किया है, यानी मेरी सेवा की है, मेरे साथ रहे हो। I can't even give you enough to eat. और मैं तुम्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दे सकता, पर्याप्त अनाज नहीं है मेरे पास कि तुम्हें खाने के लिए दे सकूं। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू? मगर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सही है ना? महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज हिज आइज विद प्लेजर। अब महेश जो है क्या कर रहा है, एक एनिमल है, वो स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, उसने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाया, खींचा, एंड क्लोज हिज आइज विद प्लेजर, और उस प्यार से, आराम से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो देखिए कि किस तरीके से एक एनिमल जो है वो समझ सकता है किसी के दर्द को, लेकिन एक इंसान नहीं समझ सकता, एक मनुष्य नहीं समझ सकता। गफूर की पीड़ा, गफूर की समस्या, गफूर के दुख को महेश समझ चुका था, लेकिन तारक रत्न नहीं समझा। तारक रत्न ने बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दिया। इसलिए टेल मी, वेंट ऑन गफूर, गफूर ने आगे कहना स्टार्ट किया, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर? इस खतरनाक साल के अंदर मैं तुम्हें किस प्रकार से ज़िंदा रख पाऊँगा, ऐसा मैं क्या कर पाऊँगा कि तुम जीवित रह पाओ? इफ़ लेट यू लूज़, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स। अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ तो हो सकता है कि तुम दूसरे लोगों के खेतों में जाकर वहाँ से पैडी, जो उनका राइस है वो, ठीक है ना, वो खाना स्टार्ट कर दो, या यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी एंड मंचिंग देयर बनाना लीव्स, और जो उनके मंचिंग यानी बनाना लीव्स को खाना स्टार्ट कर दो। व्हाट कैन आई डू विथ यू? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नोबडी वांट्स यू। तुम्हारे शरीर में कोई ताकत नहीं रही है, इसलिए तुम्हें कोई नहीं लेना चाहता। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें कैटल मार्केट के अंदर बेच दूँ ले जाकर। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, उसी आइडिया के साथ जैसे ये बात उसने कही अपने आप उस मुँह से, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly, my child, otherwise, he said, softly placing it before Mahesh. क्या होता है कि अब ये इतनी पीड़ा भरी बात, इतनी दुख भरी बात जो है वो जो कह रहा होता है, उससे कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और जब उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं तो उन आंसुओं को क्या करता है, अपने ही हाथ से, उल्टे तरफ के हाथ से साफ करते हुए, वाइप करते हुए इधर उधर देखता है, और देख के एक पुराना थोड़ा सा छोटा सा एक पंच जो है, जिसका कलर भी उड़ चुका है, ख़राब सा हो चुका है, सड़ चुका है, कहने का मतलब, घास हट के पीछे से कहीं से लेके आता है,
और कहता है कि ईट इट क्विकली, जल्दी से खा लो माई चाइल्ड, अदरवाइज, ऐसा बोल के बहुत धीरे से उसके सामने रखता है और कहता है फादर व्हाट इज़ इट, पिताजी क्या है ये, कम एंड ईट, आंसर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर। गफूर की जो बेटी है वो बाहर देखते हुए कहती है कम एंड ईट, आओ और खाओ। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, क्यों क्यों आपने फिर से छत के ऊपर से जो उनकी जो छत है बनी हुई झोंपड़े की, हट की, उसके ऊपर जो स्ट्रॉ लगा है उसका स्ट्रॉ निकाल के क्यों आपने उसको वापस दिया महेश को खाने के लिए। ही हैड फियर्ड एज मच, वो भी उतनी ही घबरा रही है। इट्स ओल्ड स्ट्रॉ इट वॉज रोटिंग अवे, ये वैसे भी पुराना स्ट्रॉ था और सड़ रहा था। ही आंसर्ड अशेम्ड, शर्मिंदगी महसूस करते हुए कि एक पिता है सॉरी एक पिता होके भी वो अपनी ड्यूटी को निभा नहीं पा रहा है, अपने कार्य को कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो कहता है कि अशेम्ड होते हुए, थोड़ी शर्मिंदगी उसको अंदर हो रही है, उसको कहते हुए कहता है सॉरी आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने आपको खींचते हुए देखा था, मतलब छत में से जब आप कोई चीज़ निकाल रहे हो तो अंदर जो होगा हट को उसको उसकी आवाज़ तो आ जाएगी। आपने देखे होंगे गाँव के अंदर किस प्रकार से जो ये पुराने घास फूस जो होती है खेतों के अंदर उस स्ट्रॉ से ही बनता है आपके हट्स। नो डार्लिंग इट वॉजंट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था मेरी प्यारी, ऐसा कहने की कोशिश वो करता है। तो देखें क्या हो रहा है कि अब उनके पास खाने से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन, कम्प्लीटली ख़त्म सब कुछ। ड्रॉट का ईयर बचा कुछ नहीं, लास्ट ईयर पिछले 2 सालों से बरसात नहीं, ऐसे तकलीफ़ उनको हो रही है और ना कोई उनको हेल्प करने वाला है। तो दोनों बाप और बेटी बहुत परेशान हैं, साथ में उसका जो बुल है वो भी, क्योंकि ना बुल के खाने के लिए कुछ है ना उनके खुद के खाने के लिए कुछ है। खुद की भी तकलीफ़ें तभी आगे आएगी, अभी तक तो सिर्फ बुल से रिलेटेड चल रही है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, पिताजी क्या आप जानते हैं कि ये जो दीवार है ये क्रम्बल हो जाएगी। क्रम्बल क्या कहने का मतलब है, गिर जाएगी एक दिन, ठीक है। ये वॉल ख़राब हो चुकी है पूरी की पूरी, ये दीवार गिरने के ढहने के उस पोजीशन पे आ चुकी है। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर एकदम शांत, चुप, कुछ नहीं कह सकता। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट ही इज़ हर्ट, अब उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उसके हर्ट के। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन। गफूर एकदम शांत था, चुप था, वहाँ से निकल पड़ा। वो जानता था कि इसकी जो झोंपड़ी है, जो हट है, उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा तो ये जो लास्ट रेनी सीज़न है ये ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएगी इस रेनी सीज़न के अंदर, अगर बरसात हुई तो। एंड येट व्हाट गुड वॉज इट रियली, और फिर भी क्या अच्छा होगा उनके साथ। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, जो उसकी बेटी है वो कहती है कि पिताजी वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, यानी आइए हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा कि मैंने आपके लिए खाना सर्व कर दिया है, खाना परोस दिया है, आओ और आप खा लीजिए। गिव मी राइस वाटर लेट मी फीड हिम, वो कहता है गफूर अपनी बेटी से कि गिव मी राइस वाटर, जो चावल का पानी है वो मुझे दे दो, लेट मी फीड हिम, मुझे इसे फीड करने दो, खिलाने दो। देयर इज़ नन, कुछ नहीं बचा है। फादर इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, पॉट के अंदर ही सारा का सारा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। नियरली अ वीक हैड पास्ड, लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड,
एक हफ्ता बीत चुका है। अब गफूर जो है अपने यार्ड में बैठा हुआ है, सिक ऑफ बॉडी एंड एंशियस, बहुत चिंतित भी है और सिक ऑफ बॉडी यानी बीमार है शारीरिक रूप से। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, पिछले दिन से पहले से महेश निकला हुआ है और अभी तक लौटा नहीं वापस। महेश यहाँ पर इनका बुल है, ना कोई और नहीं, और वापस लौट के नहीं आया। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो खुद अपने आप में क्या था, हेल्पलेस था, असहाय था बिल्कुल। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना जो है वो सुबह से क्या कर रही है, उस बुल को ढूंढ रही है कहीं ना कहीं कि वो बुल मिल जाए। एवरीवेयर, हर जगह उसको खोजने की कोशिश कर रही है। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, जब अमीना घर लौटी तो शाम अचानक, ऑलरेडी शाम जो है हो रही थी। हैव यू हर्ड फादर, पिताजी क्या आपने सुना, माणिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, शी सेड, उसने कहा कि माणिक घोष जो है उसने क्या किया है, महेश को पुलिस पेन का मतलब यहाँ, पेन का मतलब यहाँ पर बाड़ा, जो जगह होती है जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, रखा जाता है, उसे कहते हैं। तो पुलिस पेन में भेज दिया है माणिक घोष ने। नॉनसेंस, बेकार। यस फादर इट्स ट्रू, हाँ ये सत्य है पिताजी। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके ही सर्वेंट ने मुझे ये बात बताई। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, उसने कहा कि अपने पिता से बोलना कि इस बुल को देखना है, बुल को ढूंढना है तो दरियापुर जाए, वहीं पर मिलेगा वो उनका। What did he do, उसने किया। He entered their garden father, जो बुल है वो उनके गार्डन में एंटर कर गया, बुल उनके गार्डन में चला गया। At the end of 3 days, 3 दिन एंड होने के बाद, they say the police will sell him at the cattle market, अगर 3 दिन तक उसको कोई खोजने या लेने नहीं आया तो पुलिस क्या करेगी, उसे कैटल मार्केट में बेच देगी। किसको, महेश को। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मेंट, अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट का अर्थ क्या होता है, या कैटल मार्केट में क्यों कोई चीज़ बेची जाती है या खरीदी जाती है। She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh, but today he went out without saying another word. वो कहती है कि कई बार जब इस शब्द का प्रयोग महेश के कनेक्शन में आता है, महेश के कनेक्शन में बताया जाता है, तो उसके पिता बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। रेस्टलेस होने का मतलब बेचैन से हो जाते हैं। लेकिन आज वो निकल पड़े यहाँ से बिना कोई शब्द कहे, एक भी शब्द नहीं कहा और घर से निकल गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात्रि के अंधकार के अंदर, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशीज शॉप, रात का अंधेरा था, ठीक है, अंधेरा रात जो है वो हो रही थी। अब गफूर जो है वो सीक्रेटली, शांति से, चुपचाप कहाँ आया, बंशी की शॉप पर। अंकल यू विल हैव टू लेंड मी अ रुपी, वो आके उसे कहता है कि अंकल यू विल हैव टू लेंड मी अ रुपी, आपको मुझे एक पैसा उधार, 1 रुपया उधार देना होगा। सेड ही पुटिंग डाउन अ ग्रास प्लेट अंडर द शीट, एक ग्रास प्लेट जो है शीट के अंदर रखते हुए कहता है। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंसी जो था वो वेल एक्वेंटेड था, बंसी अच्छे से जानता था कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज़, क्या वस्तु है। इन द लास्ट 2 years he had lent a rupee at least 5 times on this security, पिछले 2 सालों में लगभग 5 रुपए, ठीक है, वो इस वस्तु की सिक्योरिटी में दे चुका था। He made no objection today either, और उसने आज भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस चीज़ के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अगली सुबह महेश जो है अपनी उसी जगह पर वापस बंधा हुआ था जहाँ वो पहले था।
elderly man was examining him with very sharp eyes. एक elderly man, एक काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति जो है बहुत ही शार्प आई से एकदम ध्यान से महेश को ऑब्जर्व कर रहा था. Not far away on one side, गफूर sat on the ground. He all hounced up. Not far away यानी ज़्यादा दूर नहीं था. गफूर भी दूसरी साइड के अंदर बैठा हुआ था अपने हाउंचेस पे. The examination was over and the old man untied a 10 rupee note from a corner of his shawl. पूरा एग्जामिनेशन हुआ. ओल्ड मैन ने क्या किया, एक 10 रुपये का जो नोट है वो अपनी पुरानी शॉल में से कॉर्नर में से बंधा हुआ था उसको बाहर निकाला. एंड स्मूथनिंग इट अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार सीधा करते हुए प्रेस करते हुए सेड, हियर टेक दिस, आई शैंट टेक एनीथिंग ऑफ. लो, आई एम पेइंग द फुल प्राइस. मैं कुछ भी कम नहीं करवा रहा हूँ, मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ इसका. तो गफूर जो है सेल आउट हो चुका है. गफूर को बेच दिया जा रहा है. क्यों बेच दिया जा रहा है? क्योंकि अब उनके पास कमी इतनी सारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और उसमें गफूर को कैसे पाला जाए. अगर गफूर को पाला जाए तो सारी दिक्कतें और बढ़ जाएगी. इस वजह से वो गफूर को सेल कर रहे हैं. ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है. बाकी हम लोग हमारी कल की क्लास के अंदर कल के सेशन के अंदर मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को. अंटिल देन रीड इट प्रॉपर्ली once again and have a good day.